नमस्कार, A1 के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पहुँच चुके हैं अजमेर जिले की पिसांगन तहसील के भांवता गांव में, जहाँ की दो चचेरी बहनें A1 एग्रो क्लासेस के अंदर 12th फाउंडेशन के अंदर थी और उसके साथ JET-CUT की तैयारी कर रही थी। जैसे कि आप सबको विदित है कि 12वीं बोर्ड का परिणाम आ चुका है। अपन बच्चियों का नाम, परिचय और उनका रिजल्ट जानेंगे और उनका रिजल्ट ये भी जानेंगे कि 10वीं के बाद में 10वीं में इतने कम परसेंटेज बनाने के बाद 12वीं में इतने 72% कैसे बनाए, और उसके बाद अभिभावक से भी अपन ये जानेंगे कि उन्होंने A1 के ऊपर भरोसा कैसे जताया। नाम है सर, मेरा नाम काजल कंवर राठौड़। काजल कंवर राठौड़ नाम है। अपने A1 में कौन से बैच में थे? सर मैं 12th फाउंडेशन बैच में थे। 12वीं में कितने परसेंटेज बने आपके? मेरे 92.66 एबीसी वर्ग में। एबीसी वर्ग में आपके परसेंटेज है 92.66 और ओवरऑल परसेंटेज कितने हैं? 89 परसेंटेज आपके ओवरऑल आपको हासिल हुए हैं। 10वीं में आपके कितने परसेंटेज थे? 58%। 58%। हाँ, तो मुझे बताइए कि 10वीं में आपके 58% थे, 12वीं में आपके 92% बने। तो मुझे बताइए कि ये इतना ग्रोथ, जो आपको पूरा अंतर इन दोनों चीजों के बीच में आपको दिखा 10वीं और 12वीं के परसेंटेज में, वो आपको कैसे दिखा? क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे? सर, जब हम वहाँ A1 एग्रो में गए तो वहाँ पे हमें पढ़ने का तरीका और हमें इतना मोटिवेशनल किया जाता था पढ़ाई के प्रति, और हमारा नाइट कैंप होता था। अच्छा। सुबह शाम को 7:30 से लेके 12 बजे से पहले हम नहीं सोते थे, मतलब पढ़ाई कंपलसरी थी वो तो। और आप हॉस्टल में रहते थे? यस सर। हॉस्टल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं थी सर। बच्ची रोज सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे तक नियमित अध्ययन, बच्ची हॉस्टल में रहती थी और उसी का रिजल्ट ये रहा कि फैकल्टी ने मेहनत की, बच्ची ने मेहनत की, जिसकी बदौलत इसका रिजल्ट आज आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। और आपका बेटा क्या नाम है? सूर्या कंवर राठौड़। सूर्या कंवर राठौड़, ठीक है। यही के रहने वाले हो, इसी गांव के, और आप ही के घर पे हम उपस्थित हैं आज, है ना? तो मुझे बताइए, आपके 12th के अंदर कितने परसेंटेज बने? 79% बने। और आपके, मैं अगर पूछना चाहूँ 10वीं में कितने परसेंटेज थे? तो 51% थे। तो 51 से 79 तक पहुँचे आप। ये कैसे हो पाया? सर, हम जब यहाँ थे तो हमें तरीका नहीं आता था पढ़ने का, और इतना पढ़ाई के प्रति कुछ लगाव था। अच्छा। जब हम जगतारण गए A1 एग्रो क्लासेस के अंदर, तो वहाँ पे पढ़ने का तरीका, नॉलेज दी गई, और जब हम पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया, हमें बताया गया कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका, हर चीज़। और नाइट कैंप लगता था, 5 से 6 घंटे रेगुलर स्टडी होती थी जी। तो इसी की बदौलत ये हुआ कि आपका रिजल्ट इतना बेहतरीन, नियमित अध्ययन रहा, और उसी का रिजल्ट आप, टीचर ने आपके साथ मेहनत की, आपने टीचर के साथ मिलकर के मेहनत की, जिसकी बदौलत आपको ये रिजल्ट आपको देखने को मिला। क्या पूरा कैंपस अनुशासित था? यस सर, बिल्कुल अनुशासित। किसी भी प्रकार की, आप हॉस्टल में रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या पूरे साल भर आपको देखने को मिली? कोई समस्या देखने को नहीं मिली। घर जैसा माहौल था। घर जैसा माहौल था, पूरी निगरानी में थे आप, किसी भी प्रकार की। अब इनके अभिभावक को जानेंगे, क्योंकि यह बहुत मुश्किल होता है 17-18 वर्ष की उम्र में किसी बच्ची को किसी अनजान जगह पर भेजना, और ये माँ बाप के लिए कठिन होता है। लेकिन A1 में आकर इन्होंने देखा, और क्या उनको अच्छा लगा कि वो बच्ची को यहाँ समय हमारे पास छोड़ कर गए। तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम भंवर सिंह। आपका नाम भंवर सिंह जी राठौड़। तो आप काजल के पिताजी हो। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बच्ची को वहाँ कैसे छोड़ा? तो आपके विश्वास से छोड़ दिया। हमारे विश्वास पे छोड़ दिया। क्या हम आपके विश्वास पे खरे उतरे? खरे ही सर, हाँ? हमारे लिए खरे उतरे ना। हाँ। बच्ची का रिजल्ट बढ़िया रहा, रिजल्ट को लेकर आप खुश हो? हाँ, खुश किसी है भी सर। प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं आप सर। काजल के माताजी हो। क्या बच्ची को वहाँ छोड़ा, उसके बाद में कोई समस्या नहीं आई कि बच्ची ने आपको कोई शिकायत की? घर जैसे रही है, घर ही है समझा, और अच्छा। हमने भी ऐसे ही समझा कि अपना ही है। हाँ, अपना ही है, बिल्कुल। क्योंकि बच्ची को जब हमारे पास छोड़ा जाता है तो वो हाँ। बच्ची आपकी नहीं, हमारी हो जाती है। आप सूर्या कंवर के पिताजी हैं जी। आपका शुभ नाम सर? गोविंद सिंह राठौड़। गोविंद सिंह जी राठौड़। तो क्या बच्ची को लेकर, बच्ची को जब आपने 12 महीने वहाँ पे रखा, 12th फाउंडेशन में थी, तो बच्ची के रिजल्ट के अंदर कुछ आपको अंतर दिखाई दिया? अंतर तो दिखा ही नहीं सर। दिखा? परसेंटेज में फर्क आया है। परसेंटेज में फर्क आया है, और इसके अलावा बच्ची के अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट भी अब पैदा हो गया है। ठीक है। आप सूर्या के माताजी हैं, तो बताइए, क्या बच्ची को 12 महीनों में कुछ चेंज आपको दिखाई दिया A1 में रहने के बाद में? बिल्कुल। और हमारे ऊपर भरोसा था?
भरोसे पे हम खरा उतरे क्या? भरोसा नहीं किया। बहुत भरोसा रही है, आपके बच्चे बहुत अच्छे रखे आपने तो। बच्चे बहुत अच्छे हाँ, रखे अच्छे किसी भी रखे। प्रकार की, और आप भी खुश हो? मैं भी खुश है। हाँ। आप बच्ची हो, दोनों बच्चियों के हेल्थ बुआ हो जी। गई, हमारे तो ऐसी थी बहुत दुबली। अच्छा, दुबली थी हॉस्टल में जाने के बाद में, तो हॉस्टल में जाने के बाद में बच्ची की हेल्थ के अंदर भी, इसका मतलब हम खाना भी पौष्टिक देते हैं है ना? ये इनके गार्जियन बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। मोटी भी हो गई मोटी भी हो और गई, उसके साथ पढ़ाई में परसेंटेज में लगभग 30-35% हाँ। इंक्रीज हो गए हाँ, इसके, बहुत तो अच्छे ये बड़ी नंबर। बात है, सबसे बड़ी बड़ी बात चीज, है। दोनों ही चीज इंक्रीज हो गई।